नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के क्रम में आज एक नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को सुपर 30 नाम से वीकली करंट अफेयर मिलेगा। जैसे मई महीने के फर्स्ट वीक के जो भी करंट अफेयर होंगे, आज आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप करंट न्यूज इवेंट तथा इस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप मुझे दी हुए ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग बैंक के अंतरिम एमडी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए रजनीश कुमार, ऑप्शन बी नीरज व्यास, ऑप्शन सी आदित्य कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी सुनील मेहता। तो इसका सही आंसर है बी नीरज व्यास। पीएनबी हाउसिंग तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडी सीईओ नीरज व्यास है। आइए पीएनबी के बारे में और कुछ जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष सुनील मेहता हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको इस करंट अफेयर की वीडियो में वही क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं मई फर्स्ट वीक के, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वी रमा सेन, बी शिखा शर्मा, सी के शर्मा, डी पीवी भारती। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी शिखा शर्मा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। शिखा शर्मा इससे पूर्व एक्सिस बैंक की सीईओ थी, जो अब गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त की गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन सी डी असम। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी मणिपुर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही। हाल ही में मणिपुर के चाको हाओ अर्थात काले चावल तथा गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। तो अगर आपको एग्जाम में चाको हाओ मिलता है तो आप लोग उसको काले चावल से रिलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उड़ीसा। वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं, देख सकते हैं और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर भी साझा कर सकते हैं आप लोग। तो देखते हैं सही आंसर। तो सही आंसर है बी गुजरात। दोस्तों, 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही साथ 1 मई को गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र का भी स्थापना दिवस है। 1 मई 1960 को दोनों राज्यों की स्थापना हुई थी, गुजरात तथा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में और कुछ जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है पेमा खांडू, चीफ मिनिस्टर, और जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की वो है ईटानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बना? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी शक्तिमान। तो जब से कोविड महामारी 19 महामारी फैली है और लॉकडाउन में भारतीय जनता द्वारा काफ़ी डिमांड किया गया, जिसके उपलक्ष्य में रामायण सीरियल की शुरुआत की गई और इसने नए कीर्तिमान स्थापित किए। एक सर्वे के अनुसार 16 अप्रैल को रामायण धारावाहिक को 77 मिलियन लोगों ने देखा, जो कि एक कीर्तिमान है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसने अपना स्थान दर्ज कराया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉकडाउन में बना ये क्वेश्चन है, अगले आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अभी ऊपर ही ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है और आशा करता हूँ आप सभी लोग का आंसर भी सही होगा। तो ऑप्शन ए 1 मई। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है और यह आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है।
आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी और इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। और इसके हेडक्वार्टर जो आपको मिलेंगे जिनेवा में मिलेंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपको जो अलग से फैक्ट बताए जाते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? ओडीआई रैंकिंग की बात हो रही है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन बी सी इंग्लैंड के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर इंग्लैंड है और दूसरे स्थान पर इंडिया है। वहीं टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर इंडिया है। अर्थात इंडिया ओडीआई रैंकिंग में दूसरे स्थान पे और टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। आइए आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा और इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर जी हैं और इसके सीईओ मनु साहनी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता सूची में रखा है? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन डी सी रूस, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं अमेरिका, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। भारत के साथ 10 अन्य देश भी इस सूची में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में पारदर्शिता व जवाबदेही रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 53। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं 53, तो आप लोग बिल्कुल सही है। ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही रिपोर्ट में भारत का स्थान 53 है और इस रिपोर्ट को जारी किया है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट और इसमें 117 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है और भारत का स्थान 53 है। तो ध्यान रखिएगा 117 देशों को शामिल किया गया था इस सर्वेक्षण में, इसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है और भारत का स्थान 53 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोना को विघटित करने के लिए किस संस्थान ने माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य विकसित किया है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन डी डीएट, ऑप्शन डी आईआईटी मुंबई। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। आइए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। डीआईएटी का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही चांस है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी इंदौर। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी गांधीनगर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक जीवनी सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा के लेखक हैं। ऑप्शन ए देवदत्त पटनायक, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी सुरेश मखीजा, ऑप्शन डी उमा बाल सुब्रमण्यम। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी उमा बाल सुब्रमण्यम के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुडको के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? हुडको से तात्पर्य आवास और शहरी विकास निगम से है, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन डी, माफ कीजिएगा ऑप्शन बी शिवदास मीणा को नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीकली करंट अफेयर में क्वेश्चन तो कई सारे बन जाते हैं, लेकिन मैंने उन्हीं सुपर 30 क्वेश्चन को रखा है जिसके चांसेस एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा है। ये मैंने क्वेश्चनों का चुनाव अपने अनुभव पे किया है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास आयोजित किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी अमेरिका के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं और इस युद्धाभ्यास का जो स्थान है वो हवाई द्वीप है, उसी के आसपास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजेश्वर दयाल, ऑप्शन बी टीएस त्रिमूर्ति, ऑप्शन सी समर सेन, ऑप्शन डी रजनीश कुमार। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी टीएस त्रिमूर्ति के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं।
बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन बी सी 15, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी 15 मिलियन डॉलर के साथ जा रहे हैं, बिलियन डॉलर के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। आइए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये जो ऋण दिया गया है ये कोविड महामारी के निवारण के लिए दिया गया है। और ब्रिक्स में 5 देश हैं और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। तब इसमें देशों की संख्या 4 थी, तब इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया जिससे ये ब्रिक्स हो गया और इसमें 5 देश हो गए। ये 5 देश हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी 5 के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। इसके तहत 5 राज्यों को जोड़ा गया जिसमें बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव है। और सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसके साथ, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 से की गई। डेट काफी इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे क्वेश्चनों में कि ये योजना किस तारीख से शुरू की गई, किस ईयर में शुरू की गई। तो आप लोग ध्यान रखिए 1 जून, इसको नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ 1 जून 2020 से यह योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत जो लाभ मिलेगा, अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, तो आप पहले क्या होता था, आप अपने ही उत्तर प्रदेश में ही राशन ले सकते थे जिस जिले के आप निवासी। लेकिन इस योजना के आ जाने के बाद आप उत्तर प्रदेश के निवासी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली में भी उसी राशन कार्ड के आधार पर राशन ले सकते हैं, जिसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना नाम दिया गया है। और ये 1 जून से लागू हो गया, 1 जून 2020 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 4 मई, ऑप्शन डी 3 मई। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी 4 मई के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है और यह पहली बार 1999 में मनाया गया था। 1999 से यह लगातार मनाया जाता रहा है। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी व्हाट्सएप। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी फेसबुक के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। आई फॉर कंसर्ट फेसबुक ने शुरू किया। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए फेसबुक पर हिंदी फिल्म जगत और दुनिया भर के 85 कलाकारों ने साथ मिलकर एक वर्चुअल कंसर्ट आई फॉर इंडिया का आयोजन किया, जिसमें करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए और ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उपयोग किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आई फॉर इंडिया कंसर्ट फेसबुक द्वारा शुरू किया गया है। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च की, जिसमें इसके अंतर्गत कोरोना से बचाव और जानकारी जागरूकता फैलाने आदि की चीजें हैं। चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोरोना महामारी को देखते हुए जिसमें हम लोग को बताया जाता है कि बार बार आप हाथ धोइए, सफाई का विशेष ध्यान रखिए, दिन में कई बार हाथ धोइए, हाथ सैनिटाइज करिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 2 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 4 मई, ऑप्शन डी 5 मई। और अगर आप लोग ऑप्शन डी 5 मई के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। और दूसरा इसका थीम जो इस बार का था, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है करंट के, जो एग्जाम में काफी आसानी से पूछ लिए जाते हैं और हम गलत करके आ जाते हैं उनको। तो ये इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिए। इसमें कोई भी क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछा ना जा सके, तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कृष्णन रामचंद्रन, ऑप्शन बी सुरेश भार्गव, ऑप्शन सी राम वेंकट रमण, ऑप्शन डी पीयूष गोयल।
दोस्तों अगर आप लोग सी राम वेंकटरमण के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। और फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट की एक कंपनी है, जिस फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण वॉलमार्ट ने कर लिया था। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत करने हेतु व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी गोवा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और अगर आप लोग ऑप्शन बी त्रिपुरा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। आइए त्रिपुरा के विषय में जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इसके सीएम विप्लव कुमार देव हैं, जो कि बीजेपी से हैं। चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2020 कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 मई, ऑप्शन बी 6 मई, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 3 मई। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी 5 मई के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। ये दोस्तों हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को जो भी दिन पड़ेगा उस दिन मनाया जाता है। यानी मई के पहला जो मंगलवार पड़ता है उसी दिन पहला मतलब विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और इस बार ये 5 मई मंगलवार को 5 मई था, इसलिए 5 मई को मनाया गया। चलिए 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी शिंजो आबे, ऑप्शन सी शी जिनपिंग, ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। तो जैसा कि आपके सामने आंसर है, व्लादिमीर पुतिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर आपको पता है। व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने किम जोंग उन को यह मेडल प्रदान किया। किस संस्था ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी एमएचआरडी, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए नीति आयोग के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में जो 60 साल से अधिक के हैं उनके लिए ये बीमारी ज़्यादा घातक है और उनके रख रखाव के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है कि घर में बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। आइए नीति आयोग के विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी स्थापना, जो कि विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और इसके सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री हों, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। चलिए 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? लोक लेखा समिति की बात हो रही है और इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए वीएन थापर, ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी नीरज कुमार, ऑप्शन डी अधीर रंजन चौधरी। तो जैसा कि आप सबको पहले से विदित होगा कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है, तो इस समय इसके अध्यक्ष जो हैं ऑप्शन डी अधीर रंजन चौधरी जी हैं। आइए लोक लेखा समिति के बारे में कुछ और जान लेते हैं। 1967 से इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता चुना जाता है। इससे पहले जो दल सत्ता में थी उसका नेता रहता था इसका अध्यक्ष, लेकिन 1967 से ये परंपरा बदल गई और एक नई परंपरा शुरू हुई कि विपक्षी दल के नेता को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से आते हैं। सबसे बड़ी समिति होती है ये और काफी पुरानी समिति है। ये समिति डेट ध्यान में नहीं आ रहा है, आप लोग देखेंगे 1920-21 से ये समिति चालू है और 1967 में से इसके अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता को चुना जाता है। चलिए 30वें क्वेश्चन और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना 2020 का विमोचन किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। और जानते हैं आप लोग हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं और राजधानी इसकी शिमला है।
तो दोस्तों ये मई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर सुपर 30 आज समाप्त हुआ। और पहले की तरह मनीष सर आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर की वीडियो लाते रहेंगे। ये वीकली करंट अफेयर है जिससे आपके करंट अफेयर और मजबूत हों, क्योंकि करंट अफेयर एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और आपका कहीं से भी एक प्रश्न गलत ना हो, कहीं से भी एक प्रश्न छूटे ना, इसलिए करंट अफेयर पे इतना फोकस किया जा रहा है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले संडे को नए सुपर 30 करंट अफेयर वीडियो के साथ।